अगर तुम्हें लगता है कि मेहनत के बाद भी जीवन में कुछ नहीं बदल रहा, तो संभव है तुम कर्म कर रहे हो पर कर्मयोग नहीं समझ रहे। जीवन के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अकेला नहीं था। वह वही प्रश्न पूछ रहा था जो आज हर इंसान के मन में है। मैं सही हूँ फिर भी दुख क्यों है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, कर्म करो पर फल की आस छोड़ दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस एक श्लोक में पूरी जिंदगी का रहस्य छिपा है। हम आज जो भी दुख झेलते हैं उसका कारण कर्म नहीं, बल्कि कर्म से जुड़ी अपेक्षा है। तुम मेहनत करते हो पर भीतर ही भीतर मांग रखते हो। सम्मान चाहिए, पैसा चाहिए, पहचान चाहिए। यही मांग तुम्हें बांध देती है। कर्म बनाम आसक्ति। कृष्ण यह नहीं कहते कि इच्छाएं मत रखो। वे कहते हैं, इच्छा के गुलाम मत बनो। कर्म करो जैसे सूर्य करता है। वह रोशनी देता है पर बदले में कुछ नहीं मांगता। जब तुम बिना आसक्ति के कर्म करते हो, तब असफलता तुम्हें तोड़ नहीं पाती और सफलता तुम्हें अहंकारी नहीं बनाती। मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन अगर वश में है तो मित्र है और अगर वश में नहीं है तो शत्रु। आज मन हर समय भटक रहा है। बीते कल में पछतावा, आने वाले कल की चिंता। इस भटकाव में वर्तमान मर जाता है। गीता सिखाती है, इस क्षण में जागो। जो अभी कर रहे हो पूरी चेतना से करो। डर क्यों लगता है? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जो मरता है वह शरीर है। जो टूटता है वह अहंकार है। पर आत्मा अडिग है, अजर, अमर। जब यह समझ आ जाती है तो डर अपने आप गिरने लगता है। सफलता का गुप्त सूत्र। गीता कहती है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। पर पैराडॉक्स यह है, जब तुम परिणाम छोड़ देते हो तब परिणाम अपने आप श्रेष्ठ होने लगता है। जो लोग जीवन में बहुत आगे जाते हैं वे फल पर नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसकी इच्छाएं और उनसे जन्मी आसक्ति हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार समझाते हैं कि जब तक मनुष्य इच्छा आधारित जीवन जीता है तब तक शांति क्षणिक रहती है। गीता का लक्ष्य इच्छाओं को कुचलना नहीं, बल्कि उन पर अधिकार सिखाना है, ताकि कर्म स्वतंत्रता से हो, बंधन से नहीं। एक इच्छा का जन्म और उसका जाल। गीता कहती है, इंद्रियों का विषयों से संपर्क होता है, संपर्क से आसक्ति, आसक्ति से इच्छा, इच्छा से क्रोध और क्रोध से विवेकनाश। यह क्रम हमें बताता है कि समस्या अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे मन में घर बनाती है। जब हम हर सुख को पकड़कर रखना चाहते हैं तब मन डरने लगता है, कहीं छिन न जाए। यही डर बंधन बन जाता है। मुख्य बिंदु। इच्छा स्वाभाविक है, गुलामी नहीं। गुलामी तब बनती है जब इच्छा हमें चलाने लगे। 2 आसक्ति बनाम प्रेम। अक्सर लोग आसक्ति को प्रेम समझ लेते हैं। गीता में दोनों अलग हैं। प्रेम स्वतंत्र करता है, देने की भावना। आसक्ति बांधती है, पाने की जिद। जहाँ प्रेम है वहाँ अपेक्षा कम, करुणा अधिक। जहाँ आसक्ति है वहाँ अपेक्षा अधिक, भय भी अधिक। 3 कर्मयोग, बंधन से मुक्ति का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की आसक्ति छोड़ो। यह उपदेश निष्क्रियता नहीं, बल्कि उच्चतम सक्रियता है। जब फल की चिंता नहीं होती तब कर्म शुद्ध होता है, अहंकार रहित। कर्मयोग का अभ्यास कैसे करें? कर्म को कर्तव्य समझकर करें।
परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें। सफलता असफलता में संभाव रखें। यही समत्व आंतरिक स्वतंत्रता है। 4. इच्छा का शोधन, रिफाइनमेंट। गीता इच्छाओं को समाप्त करने की नहीं, शोधित करने की बात करती है। तामसिक इच्छा आलस्य, मोह। राजसिक इच्छा भोग, प्रतिष्ठा। सात्विक इच्छा सेवा, ज्ञान। जब इच्छाएं सात्विक होती हैं, तब वे बंधन नहीं बनती बल्कि साधना बन जाती हैं। 5. मन का मित्र और शत्रु। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का साधन। जिसने मन को साध लिया उसके लिए मन मित्र है, जिसने नहीं साधा उसके लिए वही शत्रु। व्यवहारिक साधन, नियमित ध्यान 10-15 मिनट। इंद्रिय संयम, डिजिटल भोग संयम। सत्संग और स्वाध्याय। कृतज्ञता का अभ्यास। 6. इच्छा और भय का संबंध। जहां इच्छा प्रबल होती है वहां भय भी रहता है, क्योंकि भय का मूल है खो देने की आशंका। जब फलासक्ति छूटती है भय भी ढीला पड़ता है। 7. छोटी कथा। एक साधक नदी पार कर रहा था। नाव हिलने लगी। साधक मुस्कुराया। नाविक घबराया, डर नहीं लगता। साधक बोला, डर उसी को लगता है जो कुछ पकड़े रहता है। मैंने कुछ पकड़ा ही नहीं। 8. आधुनिक जीवन में गीता। आज की दुनिया लक्ष्य केंद्रित है, प्रक्रिया केंद्रित नहीं। गीता सिखाती है प्रक्रिया शुद्ध हो तो परिणाम अपने आप पवित्र हो जाता है। काम, रिश्ते, धन सब में यह सूत्र लागू है। 9. आंतरिक स्वतंत्रता का स्वाद। जब मन फलासक्ति से मुक्त होता है